जो दोस्त अब आप बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, पंडाल से बाहर हैं या खड़े हैं, बराए मेहरबानी महफिल में तशरीफ़ ले आएँ, अंदर पंडाल में बैठें। किबला का बयान होगा और उसके बाद ज़ियाफ़त का एहतमाम होगा। तमामी अहबाब अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकल्लाह। आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, आगे आगे जो बैठे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम काबिल सद ज़ी एहतराम सामीन ज़ी वक़ार बानियान महफ़िल पाक और स्टेज पे जलवा फ़रोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात बिलखुसूस उलमाए कराम, तबीयत के पेश नज़र मुमकिन है कि मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ महवे गुफ्तगू ना रह सकूं, लेकिन कुछ वक़्त के लिए चंद बातें आपकी समातों की नज़र करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। अहबाब अपनी तवज्जुहात का मरकज़ महवर मुझे ही ठहराइएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा में अपनी ज़िंदगी के 40 साल मुकम्मल फरमाए तो गारे हिरा की बुलंदियों पे जलवा फिराज थे। जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए और आकर के अर्ज़ करते हैं, इकरा, हजूर पढ़िए ना। मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ला आना बिकारियन, मैं तुझसे पढ़ने वाला नहीं हूँ। बाज़ लोगों ने इसका माना लिया कि हजूर ने फरमाया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। अजीब बात है, जो सारी कायनात को हिदायत देने के लिए तशरीफ़ लाया है, सारी कायनात का मंबा व मरकज़ बन के आया है, अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो वो क्या, किसी ने कहा था कि संभलता नहीं जिससे दुपट्टा अपना, क्या संभालेगी वो कलेजा किसी का। यार, क्या इमामुल अंबिया पढ़ना लिखना नहीं जानते? अब गौर तो करें कि हजूर की मजलिस में बैठने वाला बाबुल इल्म बन जाए तो हजूर के अपने इल्म का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। अब हदीस पढ़िए ना, मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। या जिसकी मजलिस में बैठने वाला इल्म का दरवाज़ा बन जाए, मुझे बताओ उसकी ज़ात पे अर्श के रहमान ने इल्म हिकमत के कितने दरवाजे कुशादा फरमाए होंगे। यहाँ ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसका मतलब ये है कि जबरील तू नहीं जानता, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसको अर्श का रहमान खुद पढ़ा रहा है, और जिसे अर्श का रहमान पढ़ाए जबरील बता ज़रा वो तुझसे कैसे पढ़ सकता है। तो जबरील ने अपने सीने से चिमटाया और फिर कहा, नहीं हजूर, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको खलक फरमाया है। मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या जबरील, हाँ जबरील अब तेरा काम बन गया। अच्छा, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पे जब पहली वही नाजिल हुई, आप जानते हैं रब ताला ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबल ला राइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो भी रेजा रेजा हो जाते। यार, जिस कुरान का बोझ पहाड़ नहीं उठा सकते
दोनों हाथ बुलंद करके हम मुस्तफ़ा की अजमत को सलाम ना करें कि अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सारा कुरान मेरे मोहम्मद के कल्बे अतहर पे नाजिल होता है। जब हजूर तशरीफ लाए, वजूद पे कपकपी थी और बुखार की कैफियत और पूरे का पूरा बदन पसीने से शराबूर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़म्मिलूनी खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो। जब कंबल दे दिया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत रफ्ता रफ्ता जो है वो बदलती गई। जब तबीयत एतदाल पे आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा मेरे करीब आना। जब सैयदा खदीजा करीब आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी कहानी क्या सुनाई। खदीजा, मैं गारे हिरा में था, एक फरिश्ता आया और उसने मुझे आकर के रब का कलाम सुनाया और फिर मेरी ये कैफियत बन गई जो तुमने देखी। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, वो वक़्त गुजर गया लेकिन अभी तक मैं अपने नफ्स पे खशियत का गलबा रखता हूं। बाज़ लोगों ने इसका तर्जमा यह किया कि खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, अभी तक मैं खौफ ज़दा हूं। सुन लीजिए मेरे भाई, ये उस नबी की कहानी है कि जिसका कलमा पढ़ने वाले को अर्श का रहमान ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का ताज अता फरमाता है। इसका सही माना यही है कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, खदीजा अभी तक मेरे नफ्स पे खशियत इलाही का गलबा है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, कल्ला वल्लाही, नहीं नहीं हजूर, कभी भी नहीं, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं। अर्श का रहमान आपको कभी भी जाया नहीं होने देगा। अभी वजह बयान की, कहा जाया क्यों नहीं होने देगा। फरमाया, खदीजा मैं अपने नफ्स पे खशियत का गलबा रखता हूं। तो सईदा खदीजा कहती हैं कि कल्ला वल्लाही इन्ना कला, कहा नहीं हजूर, अर्श का रहमान आपको कभी जाया नहीं होने देगा, क्योंकि इन्ना कला तासिलुर रहीमा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। यार हजूर कितना अच्छा सलूक करते हैं, कितनी सिला रहमी करते हैं। अगर आप मक्का मुकरमा की कहानियां पढ़ते हैं तो आप देखें, जब ऐलान नबूवत फरमाया तो 40 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके दरमियान जिंदगी गुजारते रहे, जो मेरे रसूल के किरदार से, करैक्टर से वाकिफ थे, जब उनको दावत तौहीद दी तो यही लोग मेरे रसूल के सामने खड़े होते हैं। कोई कांटे बिछाता है, कोई गड़े खोदता है और कोई पत्थर बरसाता है। ताइफ की कहानियां पढ़ के तो देखिए जरा। एक दिन हजरत सईदा आयशा कहती है, मैंने अर्ज किया, बंदा नवाज, क्या ओहद के दिन से भी औखा दिन कोई आपकी जिंदगी में आया? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे थे, यह दिन ओहद के दिन से भी ज्यादा औखा दिन था। सहाबा कहते हैं, हमारी जिंदगी में सबसे औखा दिन जो हजूर की जिंदगी में आया वो ओहद का दिन था, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक पे पत्थर लगा, हजूर के मुबारक होंठ जख्मी हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो शफीक चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया। आपके नाक को काट दिया गया, कान काट दिए गए, होंठ काट दिए गए, आपकी आंखों में नेज़े चबोए गए, आपका कलेजा निकाल के चबा दिया गया। गम से हजूर निढाल और बार बार हजूर की जुबान पे लफ्ज मा फ़अला अम्मी, मा फ़अला अम्मी, जालिमों ने मेरे चचा का क्या हाल कर दिया। कहते हैं कि सबसे ज्यादा औखा दिन हम यही समझते थे, लेकिन हजूर ने फरमाया, आयशा जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे थे, यह दिन ओहद के दिन से भी ज्यादा औखा दिन था। यार शाब अबी तालब में मेरे रसूल का
सोशल बाइकाट कर दिया गया, सियासी समाजी मुआशी बाइकाट। हालात इतने औखे बने कि माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, और जब बच्चे भूख और प्यास से बिलखते तो माँ ये कह के खामोश करवा देती कि बेटा अगर काफिरों ने तुम्हारे रोने की आवाज को सुन लिया तो वो रसूलुल्लाह को ताना देंगे। यार औखे हालात मेरे रसूल ने मक्का मुकरमा के अंदर गुजारे, और ऐलान नबूवत के 13 साल बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। अभी 1 साल गुजरा था कि अबू जहल 1000 का लश्कर लेके मदीना मुनव्वरा पे हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा। जब मुकामे बदर पे आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसके साथ मुकाबला किया, और हजूर अलैहिस्सलाम की सफ़ों में सिर्फ 313 अफराद थे। यार किसी के पास तलवार टूटी हुई और किसी के पास सिरा है तो डाल नहीं है, डाल है तो तलवार नहीं है। यार आप कहानियां पढ़ के तो देखिए कि ये मेरे रसूल के जान निसार अपने हाथों में खजूर की छड़ियां लेके मैदान बदर में आगे खड़े हुए। जब मैदान बदर में आए, आप कुरान पढ़िए सूरह इनफाल में, अर्श के रहमान ने यौम बदर को यौम फुरकान के नाम से याद किया है। कुफर को नाको चने चबा दिए, 70 काफर मारे गए और 70 लोग मुकय्यद हुए। अच्छा यार ये वही लोग थे ना जिन्होंने मक्का मुकरमा में पत्थर मारे, गड़े खोदे, कांटे बिछाए, सोशल बाइकाट किया। यार कौन सी अजियत, कौन सी तकलीफ थी जो इन लोगों ने मेरे रसूल को नहीं दी। लेकिन जब इसी कौम के 70 अफराद कैद में आए, चाहिए था ना कि इनको पांव पे खड़े खड़े कत्ल कर दिया जाता कि तुमने मक्का मुकरमा में हमारे साथ कैसा सलूक किया। लेकिन हजरत खतीजा ने जो कहा इन्ना का लतासिलुर रहीमा, हजूर आप अच्छा सलूक करने वाले हैं, सिला रहमी करने वाले हैं। अब उसकी मिसाल सुनिए। आपने फरमाया सहाबा इन लोगों के हाथ और पांव बांध दो और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर छोड़ दो। जब छोड़ दिया, असहाब कहते हैं हमने देखा रात का एक हिस्सा गुजर गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चहलकदमी करते हैं, हजूर के चेहरे पे इस्तिराब की कैफियत है, वजूद पे परेशानी ने आके डेरा जमा लिया। बंदा नवाज क्या बात बनी, आपके चेहरे पे ये इस्तिराब की कैफियत, वजूद पे परेशानी। आपने फरमाया सहाबा क्या इन लोगों की रस्सियां थोड़ी ढीली नहीं हो सकती। बंदा नवाज जैसे आपका हुक्म, लेकिन रस्सियां ढीली करने की वजह क्या है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जब ये तकलीफ से कराते हैं तो मोहम्मद का दिल बेचैन हो जाता है। यार जिन्होंने सारी जिंदगी पत्थर मारे, मेरे पैगंबर तो उनकी तकलीफ भी नहीं देख पाते, और उनकी तकलीफ की वजह से मेरे मोहम्मद का दिल बेकरार हो जाता है। यह रुक के एक बात आपको बताता चलूं, अगर हम महफिल में बैठ के आशिक रसूल भी हैं, महफिल में बैठ के हमने इश्क रसूल का जुब्बा पहना हुआ है और हम जो वो हाथ उठा करके अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, लेकिन महफिल से उठ के जाएं, चौक चौराहे में खड़े होके किसी की चुगली करें, किसी की गीबत करें, किसी का दिल दुखाएं, किसी की पगड़ी को उछालें, किसी का गिरेबान पकड़े और किसी का जुब्बा फाड़ने की कोशिश करें, और गुजरती हुई खवातीन के चेहरे पे निगाहें डाल करके अपनी निगाहों को पलीत करें, उनकी इज्जतों का जनाजा निकालें। यार कैसे हमें इश्क रसूल की खिरात मिलेगी, हम कैसे आशिक रसूल हैं। यार जो नबी जो है वो काफिरों की तकलीफ से भी परेशान हो जाता है, जब तुम उस नबी की कलमा पढ़ने वाली उम्मत को अजियत दोगे तो क्या तुम्हें क़यामत के मैदान में मेरे नबी की शफात नसीब हो जाएगी? कभी भी नहीं मेरे भाई। हजरत खदीजा ने कहा इन्ना का ला तासिलु रहीमा, हजूर आप लोगों से अच्छा सलूक करने वाले हैं। मेरे भाई मेरे रसूल की उम्मत के लिए अपनी मोहब्बत की बाहें फैलाएं, इनके साथ मोहब्बतों का रिश्ता रखें। वो क्या किसी ने कहा था कि किसको पत्थर मारे नासर कौन बेगाना है, दिल के शीश महल में एक चेहरा अपना लगता है। यार मेरे रसूल की उम्मत से प्यार करो, अर्श का रहमान अपनी मोहब्बतों के दरवाजे तुम्हारे लिए कुशादा फरमाएगा। दूसरी बात, हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की बंदा नवाज, अर्श का रहमान आपको कभी भी जाया नहीं होने देगा। क्यों? व तहमीलुल कल्ला,
आप तो गरीब लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं। हुजूर जिसका सहारा नहीं, आप उसका भी सहारा बन जाते हैं। आइए साहिबों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अरब का माहौल है, मक्का मुकरमा की सरजमीन है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, पीछे एक बेवा और यतीम छोड़ के चला गया। यार यतीमी बड़ी सख्त होती है, यतीमी अपने साथ बड़े दुख लेकर के आती है, बड़ी अजियतें लेकर के आती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि 7 साल कबल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। कहते हैं वालिद के होते हुए जिंदगी खुशहाल थी, जब वालिद का इंतकाल हो गया कहते हैं लगता था जैसे बहुत बड़ी कोई दीवार गिर गई और मुश्किलात सैलाब की सूरत में मेरी तरफ आन करके जो है मुझे घेर लेती हैं। कहता है मुसीबतें ऐसे आई जैसे सैलाब के अंदर पानी आया करता है। कहता है वही घर है, वही दुनिया है, वही रंग है और वही मेरी जात है, लेकिन अंदर की कायनात उजड़ गई है, मेरे मन की दुनिया लुट गई है। मेरे भाई यतीमी बड़ी सख्त होती है। अच्छा यार, चंद दिन गुजरे, घर में जो अनाज मौजूद था वो ख़त्म हुआ और फिर बात फाके तक आई। यार कुछ दिन गुजरे, इस यतीम ने निगाह उठा करके अपनी माँ की तरफ देखा, इसकी चीखें निकल गईं। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? इसने कहा अम्मा, जब मेरा बाप जिंदा था तुझे अच्छा लिबास ला करके देता था और खूबसूरत अंदाज में तू जिंदगी गुजारती थी। आज मैंने देखा तेरा लिबास फटा हुआ है और फटे हुए लिबास से तेरा जिस्म छलक रहा है। अम्मा अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पे ना जाऊं और चचा के दरवाजे पे जा करके मैं तेरे लिए लिबास मांग के लाता हूं। यार माँ अरब के सफाक मुआशरे से आशना थी। उसने कहा बेटा तेरा चचा तुझे लिबास नहीं देगा, तुझे धक्के देगा, तुझे मनहूस कहेगा, तानो तशबी के तीर बरसा करके तुझे जो है दिल बर्दाश्त कर देगा। उसने कहा अम्मा कैसे मुमकिन हो सकता है, वो मेरे मरहूम बाप का भाई लगता है। जब मैं उसके सामने जाऊंगा ना तो मेरे चेहरे से उसे अपने मरहूम भाई की तस्वीर नजर आएगी। मेरे लिए मोहब्बतों के जो है वो दरवाजे कुशादा करेगा, मुझे अपनी बाहों में लेगा और मेरी पेशानी पे बोसा देगा, मेरी बात भी सुनेगा, तेरे लिबास के लिए चद्दर भी देगा। मेरे भाई ये चचा और ताया ये बाप का दूसरा रूप हुआ करते हैं। मेरे भाई आज अगर हमारे घर में हमारी वालिदा हमारे दिल में जो है वो मामू की और खाला की मोहब्बत डाल सकती है और चचा और ताया की नफरत डाल सकती है तो ये बहुत बड़ी बदकारी है। मेरे भाई मामू तुम्हारी माँ का हिस्सा हड़प करके भी तुम्हारे दिल का टुकड़ा लगता है और तुम्हारा चचा 3 मरले के मकान के 6 हिस्से करके भी तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी तरबियत में कहीं तो फर्क आया है। और दूसरी तरफ रुक करके बात बताऊंगा कि ये चचा और ताया ये बाप का दूसरा रूप हुआ करते हैं। अगर किसी घर में तुम्हारे भतीजे और तुम्हारे भांजे ऐसे हैं कि जिनके सर से बाप का साया उठ गया है तो फिरौन बन के उनके माल को हड़प करने की कोशिश ना करो, बल्कि जो है वो बाप बन के उनके लिए अपनी मोहब्बत की बाहों को फैला दो। यार जब तुम्हारी मोहब्बत की बाहें उनके लिए फैलेंगी ना तो अर्श का रहमान तुम्हारी औलाद के लिए जो है वो गैब से समा मुहैया फरमा देगा। सुनिए मेरे भाई, उसने कहा कि वो मेरे बाप का भाई लगता है। माँ ने कहा बेटा तू जिद करता है तो चला जा। इसने चचा के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, आवाज आई कौन है दरवाजे पे? कहा तेरे मरहूम भाई का बेटा आया हूं। उसने कहा तेरी नहूसत की वजह से मेरा भाई जाता रहा, अब मेरे दरवाजे पे आया। अगर तेरी नहूसत की वजह से मेरा इंतकाल हुआ और मेरे बच्चे यतीम हो गए तो वो दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। इसने कहा चचा अपनी माँ के लिए एक चद्दर मांगने आया हूं। इसने चट्टानो तशबी के तीर बरसाए, दुदकार दिया, दीवार के साथ लग के खड़ा था। और मेरे भाई अर्श इलाही थरथरा जाता है जब यतीम बेआसरा होके किसी दीवार के साथ लग करके आंसू बहाता है। अच्छा यार आंसू बहा रहा था, करीब से मेरे मोहम्मद का एक गुलाम गुजरा। कहा बेटा
ये हंसने की उम्र, खेलने की उम्र, तेरी आंखों में आंसू। इसने कहा बाप का इंतकाल हो गया। चचा के दरवाजे पे माँ का लिबास मांगने के लिए गया, चचा ने धक्के दिए। इसने कहा बेटा आ, मैं तुझे एक दहलीज पे लेके जाता हूं जहां से कभी भी कोई सवाली आज तक खाली पलट के नहीं आया। कहा इस मुआशरे में भी कोई ऐसी दहलीज है, ऐसा दर है? कहा आ जाना, मैं तुझे लेके जाता हूं। उसने हाथ पकड़ा और मेरे मोहम्मद की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जब इसने चेहरा रसूल को देखा, इसने कहा हजूर आप तो नबूवत का दावा रखते हैं, मैं अपनी वालिदा के लिए लिबास मांगने के लिए आया हूं। मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे चचा ने मुझे दुत्कार दिया है। हजूर दीवार के साथ लग के रो रहा था, आपका गुलाम आपके दरवाजे तक ले आया। हजूर आप मुझे वालिदा के लिबास के लिए चद्दर देते हैं तो दे दें, अगर नहीं देते तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे रसूल ने जब इसकी कहानी सुनी, चश्माने अकदस से अनवार टपकने लगे। हजूर ने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और इसे खींच करके अलम नशरा के सीने के साथ चिमटाया, पेशानी पे बोसा दिया और सर पे दस्ते शफकत रखते हुए अपने कंधे से मुजम्मल की चद्दर को उतार के इसके हाथों पे रख के कहा बेटा कलमा पढ़ता है तो तेरी मर्जी, नहीं पढ़ता तो तब भी तेरी मर्जी। ये चद्दर ले जा और जाकर के माँ का लिबास बना ले, माँ का जिस्म ढांप ले। जब इसने चद्दर पकड़ी ना और चद्दर पकड़े करके ये कहता मैं कदम घर की तरफ उठाता था, लेकिन मेरा दिल खींच के मुझे दरे रसूल की तरफ लाता था। मेरे भाई तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा करते नहीं रिहाई या रसूल अल्लाह, करूं मैं तेरी ही मदहा सराई या रसूल अल्लाह, यही मेरी उम्र भर की कमाई या रसूल अल्लाह, और तेरे साथ मेरी यही निस्बत क्या कम है, खलक कहती है मुझको मुस्तफ़ाई या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि मैं कदम आगे को उठाता था लेकिन दिल खींच के मुझे दरे रसूल की तरफ लाता था। मैं जब घर गया ना तो वालदा शशदार रह गई, हैरान रह गई। कहा बेटा तेरे चचा ने तुझे लिबास दे दिया? ये फूट फूट के रोने लगा, माँ के सीने के साथ चिपट गया। कहा अम्मा तेरे वाली बात, चचा ने धक्के दे के मुझे दुत्कार दिया और तानो तशबीह के तीर बरसाए। कहा बेटा फिर ये चद्दर कहां से लाए हो? कहा अम्मा उसी के दर से जो कायनात में मोहब्बतों का सफीर बन के आया है, उल्फतें बखेरने के लिए, नफरतें समेटने के लिए जो कायनात में आया है। कहा बेटा बताना है कौन है जो अरब के इस सफाक मुआशरे में उल्फतें बखेर रहा है और नफरतें समेट रहा है? कहा अम्मा वही जमाना जिसे मोहम्मद अरबी के नाम से याद करता है। कहा बेटा तू मोहम्मद के दर से चद्दर लेके आया है, मैंने सुना है जो मोहम्मद के दर पे जाता है वो अपना दीन धर्म छोड़ देता है, बुतों से बेवफाई करता है। बेटा तूने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? इसने कहा नहीं नहीं अम्मा बेफिक्र रह, मैंने उस नबी से पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा बेटा जब तुमने ये कह दिया फिर भी उसने तुझे मेरे लिबास के लिए चद्दर दे दी? कहा अम्मा सिर्फ चद्दर नहीं दी, उसने दोनों बाहें फैला के मुझे अपने सीने के साथ भी चिमटाया है। अम्मा आज एक मुद्दत के बाद मुझे बाप जैसी मोहब्बत, बाप जैसी शफकत उसके दर से नसीब हुई है। अच्छा फिर माँ ने चद्दर पकड़ी, थोड़ी देर के लिए माँ बेटा खामोश है और फिर बेटा मोरे सकूत तोड़ते हुए कहने लगा माँ मुझे एक बात बता, हम उस दीन को क्यों सीने से लगा के बैठे हैं जिस दीन में जो है वो अपनों को भी धक्के दिए जाते हैं? हम उस दीन को क्यों कबूल नहीं करते जिसमें अपने तो अपने बेगानों को भी सीने से चिमटाया जाता है? अम्मा अगर तू दीन कबूल करती है उस नबी का तो तेरी मर्जी, वरना मैं उस मोहम्मद का गुलाम बनने के लिए जा रहा हूं। माँ ने कहा बेटा रुक जा, तू अकेला कलमा नहीं पढ़ेगा, मुझे भी साथ लेता जा। मैं सिर्फ कलमा नहीं पढ़ूंगी, मेरा जी चाहता है कि मैं सारी जिंदगी उस नबी की दहलीज पे जारू देते हुए गुजार दूं, सारी जिंदगी उसके बर्तन मांजते हुए गुजार दूं, सारी जिंदगी उसके आने वाले मेहमानों का खाना पकाया करूं।
मेरा जी चाहता है मैं उसकी बांदी बन के, उसकी लौंडी बन के जिंदगी गुजार दूं। ये दोनों माँ बेटा आते हैं मेरे मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के, दोनों ही कलमा पढ़ के मेरे मोहम्मद की जुल्फे गिरागीर के असीर बन जाते हैं। यार ये वो लफ्ज है जो सईदा खतीजा ने कहे कि वह तहमीलुल कल्ला, हजूर आप तो जो है बेसहारा लोगों का सहारा बन जाते हैं, लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं। तीसरी बात सईदा खतीजा ने कही, अर्श का रहमान कभी भी आपको जाया नहीं होने देगा, क्योंकि वह तकसिबुल मादूम, आप तो लगता है जैसे गरीब लोगों के लिए कमाते हैं। हजूर फरमाते हैं मेरे घर में ओहद पहाड़ जितना सोना भी हो तो मैं मोहम्मद अरबी गवारा ही नहीं करता कि मेरे वेड़े में 3 रातें गुजार जाए। और फिर चौथी बात सईदा खतीजा ने कही कि वह तुकरी ज़ैफ, अर्श का रहमान कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि आप हमेशा मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछा के रखते हैं। और सुन लीजिए हजरत बायजीद फरमाते हैं आधा फकर अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाने में रखा गया है। और बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ना, इट खड़के दुक्कड़ वजे ते तत्ता हुए चुल्ला, आ फकीर खावन ते राजी हुए बुल्ला। फकीर का मिजाज ये होता है, आधा फकर अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाने में रखा गया है। पांचवी बात हजरत खतीजा कहती हैं वह तो इन अला नवाइबिल हक, अर्श का रहमान कभी ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि आप अहले हक के साथ खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। आप देखिए मेरे भाई, जब मक्के में इस कदर डाकू थे कोई राहगीर गुजर नहीं सकता था, कौन है जिसने सारे लोगों को जमा करके अमन मुहदा किया था कि वादा करो आज के बाद जो भी लोग मक्का मुकरमा में आएंगे उनकी जान, उनके माल, उनकी इज्जत को अहले मक्का से खतरा नहीं होगा। छठी बात हजरत सईदा खतीजा ने कही वह तस्दुकुल हदीस, हजूर आपकी जुबान जब भी जुम्बश करती है आपकी जुबान से सच ही निकला करता है। यार हजूर इतने सच्चे कि हजूर ने जब कोहे सफा पे खड़े होके कहा था लोगों बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने कहा हजरत आपकी जुबान पे कभी झूठ नहीं आया। हजूर ने फरमाया अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, अभी निकलेगा तुम्हें नेस्त नबूद कर देगा। कहा हजरत मान जाएंगे। हजूर ने फरमाया तुम आगे बढ़ के देखो लश्कर नजर ना आए तो मेरे बारे में क्या कहोगे। तो अर्ज किया लोग हजरत अगर लश्कर नजर ना आए तो हम कहेंगे हमारी आंखें अंधी हो गई हैं, कभी भी मोहम्मद की जुबान पे झूठ नहीं आ सकता। तो ये 6 बातें सईदा खतीजा ने मेरे रसूल की सीरत को बयान करते हुए जो है वो बयान फरमाई। पहली बात कहा आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। दूसरी बात आप लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठाते हैं। तीसरी बात आप अपने माल से गरीबों की मदद करते हैं। चौथी बात आप मेहमान नवाजी करते हैं। पांचवी बात आप अहले हक की मदद करते हैं। और छठी बात आप हमेशा सच बोलते हैं। आज की इस मजलिस से नूर से ये पैगाम लेते जाइए कि जिस बंदे में ये 6 सिफात पाई जाएंगी, 6 सिफतें पाई जाएंगी, अर्श का रहमान दुनिया और आखिरत में उस बंदे की हिफाजत का समा फरमाएगा, उस बंदे को कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। ये हजूर की सीरत भी है और जो हजूर की सीरत पे अमल करता है अर्श का रहमान उसको मेरे मोहम्मद का कुर्ब अता फरमा देता है। और जिसको मेरे नबी का कुर्ब नसीब हो जाए यार फिर खुदा की खुदाई उसी के दामन में हुआ करती है। एक तो हजूर की सीरत पे अमल करने की कोशिश करें और दूसरा आज मादियत के ज़माने में जब हर शख्स परेशान है तो सईदा खतीजा ने नुस्खा दिया, जिस बंदे में हजूर की सीरत के ये 6 औसाफ पाए जाएंगे अर्श का रहमान उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा, कभी भी उसको ज़ाया नहीं होने देगा। आज इस मजलिस से उठने से कबल हम इरादा करके जाएं कि हम हजूर की जो है वो सीरत के ये जो 6 नुमाया अबवाब हैं हम इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं गुफ्तगू और भी करता, आप लोगों के चमकते हुए चेहरे और हाजी साहब की मोहब्बत और मौलाना खुदा बख्श नईमी आप की शफ़क़तें और मैं इस कदर जो है वो सफ़र
से आपके पास पहुंचा। तबीयत आपके सामने, मैंने कभी जो है वो माइक पे आके ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन मुसलसल सफ़र की वजह से जो है वो कुछ मौसम ऐसा है। आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह मेरे कहे गए लफ्ज़ों को दिलों में उतरने का फ़न अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। एक दो शेर पढ़ लीजिए। सलाम के लिए सारे दोस्त खड़े हो जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में